जब वहाँ पे 15,000 आदमी रहता है, वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ पार्क नहीं है। वहाँ पे ये भेदभाव क्यों कराया जा रहा है? कैसे कि मुसलमान के चक्कर में कराया जा रहा है? क्या बात है? वहाँ 5 जने मेरा घर, सॉरी मैं आपके बीच में नहीं बोलती, मेरा घर वही सामने ही है। सिर्फ 5 आदमी आते हैं वहाँ पे संगीत कार्यालय में। वहाँ जितनी 15,000 आदमी हैं, जनकताल, इस्लामपुरा, सुहास नगर, रामलिंगपुरा, वहाँ आदमी कहाँ यहाँ पार्क में घूमने के लिए? भाई मेरे वार्ड में पार्क नहीं है, वही पार्क का इंतजाम करा जाए, इसमें उसको खाली कराया जाए। जब उनको बन चुका है ना तो वो अपने खाली करना चाहिए हमको। जैसे हमारी बहन बोल रही है कि हम मुस्लिम हैं, इसलिए ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही हो रहा है। इसका नाम क्या है? हस्सू खान और अद्दू खान पुस्तक। ये शॉर्ट में ही बोलूंगी सभापति महोदय, ये हमारे इतिहास के पूर्वधर है। ग्वालियर को जो संगीत घराने की जो उपमा मिली है, पूरे देश में विदेश में हमारा ग्वालियर घराना मुसलमानी मोहल्ला है, मुसलमानी मोहल्ला है। और देखो वो बात नहीं है, मैं आपको बताऊं क्यों ऐतिहासिक तथ्यों को मिटाने का काम हम क्यों कर रहे हैं। कर सकते ये जो महापौर ने इस संकल्प पर जो साइन किए, तो मुझे आश्चर्य होता है कि महापौर के हाथ कैसे नहीं कपकपा है। मैं तो इस संकल्प को फाड़ के देखती हूँ। ठीक है, तो आपको अरे आपकी वोट का अधिकार नहीं, आप बैठो। क्या बोलने का अधिकार तो नहीं? अरे वोट का वोट का किसने वोट तैयार है बताओ भाई। हम समर्थन करते हैं सब कांग्रेस पार्टी के सब जितने भी पार्टी ठीक है, हाथ उठाओ। वो इनके गिन लो, इनके गिनो। आप तो उठा रहे, आप वोटिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 अब विरोध में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव निरस्त किया जाता है। हमने इसलिए मांग करी थी कि हस्सू अद्दू खां को पार्क बनाई जाए, मतलब घूमने के लिए। जब तुमको 15 बीघा झांसी रोड पे मिल गया है तो उसमें जाके अपना निस्ता करो। वहाँ पब्लिक है, 15,000 बीघा पब्लिक है, तो घूमने आए वहाँ पर, तो उसके लिए कुछ है ही नहीं है। सिर्फ 5 जने आते, मेरा घर मैंने उसके घर के सामने घर है, मेरे उसके सामने 5 या 4 लड़के आते हैं, आके चले जाते हैं उसमें। बहुत हमें दुख हुआ इस बात का। कोई हम अपना घर तो बना नहीं रहे थे, जनता पब्लिक के लिए, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खेलते वहाँ, पार्क बनती, घूमते फिरते। देखिए हमारे ये जो उस्ताद हस्सू खां और अद्दू खान है, तो वो हमारे ग्वालियर घराने के उन्होंने ही हमारे ग्वालियर घराने की नींव रखी। देश विदेशों में उनका नाम है और वहाँ पे ध्रुपद केंद्र चलाया जाता है। और ध्रुपद केंद्र की स्थापना वहाँ क्यों की गई? इसीलिए कि उनको एक हम श्रद्धांजलि दे सके जब उनके समाधि स्थल पर। और जो हमारे जो ध्रुपद सीखते हैं बच्चे, वहाँ जब गाते हैं तो उनकी आत्मा कितनी खुश होती होगी, आप विचार करें। और इन्होंने बेवजह उसे हम मुस्लिम हैं इसलिए नहीं होने दे रहे, ये उनका जो ये था वो गलत था। अब आप बताइए ना, उस्ताद हस्सू खां अद्दू खां कौन है? क्या हमारे ग्वालियर के ही नहीं तो ग्वालियर के बाहर के भी जितने भी संगीत साधक है, जब उन्होंने ये खबर पढ़ी और उनको पता चला कि इसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, तो वो इतने दुखी थे। और इतने दुखी मन से उन्होंने मुझे कॉल किया और मिलने भी आए। यहाँ के ग्वालियर के जो साधक है मुझे मिलने आए कि ताई ये परिषद में क्या हो रहा है आपके, अगर ऐसा निर्णय लेंगे तो हमारे संगीत साधकों के साथ अन्याय होगा, और सबसे ज़्यादा अन्याय होगा हमारे प्रेरणापुंज, हमारे जो ईश्वर तुल्य है, ऐसे हमारे हस्सू खां अद्दू खान के साथ अन्याय होगा। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमने जब ये प्रस्ताव जब MIC में आया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उस प्रस्ताव पर, उस संकल्प पर साइन करते समय महापौर के हाथ कैसे नहीं कपकपाए। उन्होंने उस पर साइन कर दिए। इसलिए मुझे उस पर गुस्सा हुआ कि ऐसे संकल्प कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने उस संकल्प को फाड़ कर फेंक दिया। दूखा सूखा का प्रस्ताव सदन में आया, उसमें चर्चा हुई। चर्चा उपरांत सदस्यों की ये मांग थी कि ये ग्वालियर से जुड़ा हुआ मामला है, संगीत से जुड़ा हुआ मामला है, और वहाँ ध्रुपद जो हमारा संगीत विलुप्त होता जा रहा है उसको आज भी वहाँ सिखाने का काम किया जा रहा है। चंबल संभाग के कई लोग वहाँ आते हैं सीखने, और मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग ने इसको नगर निगम के माध्यम से आवंटन कराया था। तो ये प्रस्ताव जो आया है ये मेरे समझ से परे है। ये प्रस्ताव क्यों भेजा गया? हमारी वैसे ही पुरानी परंपरा और पुरानी रीति रिवाज विलुप्त होते जा रहे हैं, और ये प्रस्ताव लाए तो चूँकि
ये भी कहना था कि साहब वहाँ सामुदायिक भवन बनाया जाए, वहाँ गार्डन बनाए जाए। तो भाई सामुदायिक भवन और गार्डन के लिए बहुत जगह डली हैं, पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, पहले भी वो रहे, उन्होंने क्यों आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए उस प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर खारिज किया गया।